हेलो वंडरफुल लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ और स्वस्थ हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंप्यूटर का मॉक। छोटा सा मॉक रहेगा। 10 MCQs हम कंप्यूटर के करेंगे मगर इंपॉर्टेंट होंगे और करंट अफेयर्स करेंगे जम्मू कश्मीर के, जो कि मुझे लगता है इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा। ठीक है, एंड तक वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। ऑप्शन ए है डेजी व्हील प्रिंटर, बी है ड्रम प्रिंटर, सी है लेजर प्रिंटर और डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, लेजर प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, जो पेपर होता है और जो इंक का रिबन होता है उसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एंड द वाइस वर्सा इन द इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, नीडल्स या हैमर जो पेपर में स्ट्राइक होता है और फिर वहां पे करेक्टर बनते हैं। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, वेयर लेजर प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की आपने एग्जाम्पल बतानी है इन चारों में से। ऑप्शन ए है कंपाइलर, बी है स्प्रेडशीट, सी है डाटाबेस प्रोग्राम और डी है वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो एग्जांपल है वो कंपाइलर है और कुछ एग्जांपल की बात करें तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाएंगे, इंटरप्रेटर्स आ जाएंगे, है ना। इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, जो प्रोग्रामिंग जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको लाइन बाय लाइन जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। वेरस कंपाइलर जो है वो होल प्रोग्राम को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। वेरस बाकी वाले जो एग्जाम्पल्स है, स्प्रेडशीट, डाटा प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, ये किसकी एग्जाम्पल है? ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है ना ये। ठीक है, अब बताएंगे मुझे कि है या नहीं। ठीक है, येस और नो लिखना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द। ठीक है, CPU और मेमोरी कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? ऑप्शन ए है एक्सपेंशन बोर्ड, बी है मदरबोर्ड, सी है स्टोरेज डिवाइस और डी है आउटपुट डिवाइस। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? शाबाश, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यहाँ पे CPU और मदरबोर्ड आर लोकेटेड ऑन द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन ए है बेसिक, बी है सी लैंग्वेज, सी है A+ लैंग्वेज, डी है C++ लैंग्वेज। ठीक है, सीधे से आपको आंसर पता हो गया इसका, ऑप्शन सी A+ जैसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज ए सिस्टम हैंग। ठीक है, सिस्टम हैंग क्या है? ऑप्शन ए है द सिस्टम इज इन्फेक्टेड बाय वायरस। क्या सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है जब वायरस से, तो उसको सिस्टम हैंग बोलते हैं। या बी द सिस्टम इज अनरिस्पॉन्सिव टू कीवर्ड इनपुट, द सिस्टम इज शट डाउन और सिस्टम इज ऑन स्लीप मोड। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब, द सिस्टम इज अनरिस्पॉन्सिव टू द कीबोर्ड इनपुट। मतलब कि आपका सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। कई बार आप फोन भी देखते हो कि आप कुछ टाइप कर रहे होते हो, कुछ भी टाइप करते हो वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टम हैंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चल देंगे। शाबाश, चलिए, व्हाट इज द करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जब हम स्टार्टिंग में कंप्यूटर पढ़ते थे तो हमें सबसे पहले कंप्यूटर की एब्रीवेशन सुनाई जाती थी। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को कोई कंसीडर नहीं करता है, मैंने सोचा डाल दूं, देखते हैं कितनों को इसका आंसर आता है। ऑप्शन ए है कॉमनली ऑक्युपाइड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, या कॉमनली ऑपरेटेड मशीन है, कॉमनली ओरिएंटेड मशीन है, या कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। अच्छा, ऑप्शन बी और डी जो है आई थिंक ये रिपीट हो गया है ना। चलो एक को मार्क करो आप, कौन सा रहेगा सही आंसर। ठीक है, एक को आप निगलेक्ट कर दो, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने डी लगाया इसलिए बोल रही हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, जो भी आप लिखते हो, अलाइन करते हो ना अपने टेक्स्ट को, कई बार लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, कई बार राइट अलाइनमेंट होती है ना, कई बार सेंटर में, सारा टेक्स्ट जो सेंटर में अलाइन करते हो, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट यूज होती है? Ctrl+S तो ये सेव के लिए होती है। ठीक है, Ctrl+C तो कॉपी के लिए होती है,
कंट्रोल प्लस ई होती है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। ओके, सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पेज का मार्जिन है, ठीक है, और यहाँ से आप अपना पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो ये जो स्पेस बच जाती है इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, वेरस गटर क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी हम अपनी बुक खोलते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बुक खोल रहे हैं तो यहाँ पे बाइंडिंग होती है ना, बाइंडिंग होती है, और इसके यहाँ पे भी स्पेस जो लेफ्ट रहती है, इधर भी स्पेस जो है वो खाली रहती है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट रहता है, ऊपर भी स्पेस जो है वो खाली रहती है और नीचे भी खाली रहती है। ठीक है, जो भी वेकेंट स्पेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? गटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो इस साइड होगी, यहाँ ऊपर होगी, यहाँ पे जो टेक्स्ट के इस साइड हो गई, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? गटर बोलते हैं। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच आइटम आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा, फॉर एग्जाम्पल इसी PDF की हम बात करते हैं, अगर एंड में मैं कुछ नोट ऐड ऑन कर देती हूँ तो इसको क्या बोलते हैं? क्या फुटर बोलते हैं, फुट नोट बोलते हैं, एंड नोट बोलते हैं, नन ऑफ द अबव? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको एंड नोट बोलते हैं। ठीक है, हेडर और फुटर क्या होते हैं? हर पेज के टॉप और बॉटम में आते हैं। ठीक है, हेडर जो है वो टॉप पे आता है और फुटर जो है वो बॉटम में आता है। ठीक है, अब हेडर जो है वहाँ पे हम टाइटल वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, और फुटर में हम क्या लिख सकते हैं? फुटर में हम पेज नंबर वगैरह लिख सकते हैं, जो कि हर पेज के एंड में आएगा फुटर। ठीक है, वेयरएस फुट नोट जो है हम किसी स्पेसिफिक पेज की बॉटम में लिख सकते हैं, अगर हमने कोई उस पेज में कुछ ऐसा लिखा है उसके रिलेटेड हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो। ठीक है, एंड नोट और फुट नोट में यही डिफरेंस है कि फुट नोट पेज के एंड में आता है, किसी एक पर्टिकुलर पेज के एंड में आता है, और एंड नोट जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में आता है। आई होप क्लियर होगा। वेरस फुटर जो है वो हर पेज के एंड में आता है, जैसे पेज नंबर हो गया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5 वी यूज शॉर्टकट की। ठीक है, अगर हमने लाइन की हाइट को 1.5 करना है, ठीक है, इतना हमने उसको बढ़ाना है, चेंज करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 और Ctrl+5। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? Ctrl+5। ओके, चलेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। जम्मू कश्मीर आर्मी लॉन्चेस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वादियाँ बेकरी प्रोजेक्ट इन विच विलेज ऑफ द पुंछ। ठीक है, एक वादियाँ बेकरी प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है बाय इंडियन आर्मी। ठीक है, तो पुंछ में लॉन्च किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पुंछ में लॉन्च किया गया है, मगर पुंछ के कौन से विलेज में लॉन्च किया गया है? ठीक है, अगर एग्जामिनर ज़्यादा ही इसको डिफिकल्ट करने की कोशिश करेगा तो उस विलेज का नाम भी पूछ लेगा। ऑप्शन ए है मनगनियार, ठीक है, बी है पाली, सी है कोरी और डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली विमेंस के लिए है। ठीक है, जो बादियाँ बेकरी प्रोजेक्ट है ये स्पेसिफिकली विमेंस के लिए। ठीक है, ये स्किप हो गया मेरे से, विमेंस के लिए है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन ए रहेगा, ये पुंछ का विलेज है। ठीक है, मुझे इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, जो भी पुंछ का होगा तो उनको पता होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मनगनियार, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। Which district of Jammu division has become the first district in India to cover 100% household under आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम? ठीक है, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की बन गई है जहाँ पे 100% कवरेज हो गई है हर घर की, जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है? ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पे जम्मू, बी है सांबा, सी है कठुआ और डी है रियासी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 100% उसमें हाउस होल्ड जो हैं वो अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर रजिस्टर हो गए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे JKSSB एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सो टनल T49 जरूर याद रखिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। टनल T49 है सरपास द 11.2 किलोमीटर लॉन्ग पीर पंजाल टनल। ठीक है, पहले सबसे बड़ा सबसे लंबा टनल कौन सा हुआ करता था? 11.2 किलोमीटर पीर पंजाल टनल हुआ करता था, जो बनिहाल से काजीगुंड सेक्शन तक था। ठीक है, मगर अब इसको रिप्लेस कर दिया है टनल T49 ने। ठीक है, तो विद लेंथ ऑफ डैश इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडियन रेलवे, सबसे लंबा इंडियन रेलवे का टनल है ये, रनिंग बिटवीन सुंबर एंड
अरपिनचुला स्टेशन ऑफ कटरा एंड बनिहाल सेक्शन ऑफ USBRL मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपने इस टनल की लेंथ बतानी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा? ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। एक बार देख लेते हैं, कहीं मैं तो नहीं भूल गई। ठीक है, बिल्कुल सही है। 12.758 इसकी लेंथ है और ये इंडिया का सबसे लंबा रेलवे टनल बन चुका है और इसने रिप्लेस कर दिया है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसने किसको रिप्लेस किया है? पीर पंजाल टनल, जो कि बनिहाल से काजीगुंड सेक्शन का था, जो कि 11.2 किलोमीटर का था। दोनों की जो लेंथ है आपने एज इट इज़ याद रखनी है। ठीक है, और ये USPRL का प्रोजेक्ट जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में जो प्रोजेक्ट है उसका ये पार्ट है। और ये कितना लेंथ है इसका? USBRL प्रोजेक्ट की कितनी लेंथ है? 272 किलोमीटर है। ठीक है, 272 किलोमीटर इसकी होल लेंथ है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। इंपॉर्टेंट है ये भी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपके न्यूज़ में रहा था, कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 540 मेगावाट का है, याद रखेंगे। इसकी जो कैपेसिटी है वो भी याद रखेंगे। कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 540 मेगावाट का इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ऑप्शन ए है सांबा, बी है किश्तवाड़, सी है डोडा और डी है रियासी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, किश्तवाड़ में ये लोकेटेड है कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी है 540 मेगावाट और कहाँ पे है? ये चेनाब रिवर पे है। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। PM लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे एंड इनॉग्रेटेड द 500 किलो वोल्ट है ये। ठीक है, फिर 500 किलो वोल्ट सोलर पावर प्लांट एट पाली विलेज अलॉन्ग विद 108 जन औषधि केंद्र इन सांबा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एक्सप्रेसवे? ठीक है, एक्सप्रेसवे की अपनी लेंथ बतानी है। ऑप्शन ए है 659 किलोमीटर, बी है 679 किलोमीटर, सी है 670 किलोमीटर और डी है 680 किलोमीटर। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 670 किलोमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, याद होना चाहिए 670 किलोमीटर। ठीक है, तो सांबा के रिलेटेड ये भी एक न्यूज़ हो गई। सांबा की अभी हमने पढ़ा कि 100% जो हाउस होल्ड है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के अंडर रजिस्टर हो चुके हैं। और सांबा का जो पाली विलेज है, ठीक है, ये पहला पंचायत बन गया है। ठीक है, फर्स्ट पंचायत बन गया है जो कार्बन न्यूट्रल है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो इतने पॉइंट्स याद रखेंगे। एक और सांबा के रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत सरोवर, ठीक है, अमृत सरोवर जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसके अंडर 75 पॉइंट्स बनाने की बात की गई थी हर डिस्ट्रिक्ट में। तो अमृत सरोवर जो इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी सांबा से ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें 75 पॉइंट्स बनाने की बात की गई है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। 75 क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो 2022 है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। अगर हम बात करें फर्स्ट अमृत सरोवर, ये तो हो गया कि इनिशिएटिव कहाँ से लॉन्च किया गया, वो तो सांबा से लॉन्च किया गया, मगर फर्स्ट अमृत सरोवर बनाया कहाँ गया है? ठीक है, फर्स्ट अमृत सरोवर कहाँ पे बनाया गया है? ठीक है, तो ये रामपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि यूपी में है। ठीक है, याद रखेंगे, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इतने से पॉइंट्स याद रखेंगे। ठीक है, सो ये था आज का मॉक। आई होप आपने अच्छे से स्कोर किया होगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे स्कोर ज़रूर लिख के बताइएगा कंप्यूटर का और करंट अफेयर्स का। ठीक है, सो बाकी आप रिवाइज करते रहिए। आपकी टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं एग्जाम की। ठीक है, फा की भी आ जाएगी जल्दी ही। सो रिवीजन लगातार करिए। बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।